हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह दी है। आज शनिवार का दिन है, इस सप्ताह का आखिरी दिन कार्य की दृष्टि से, ताकि हम प्रभु के साथ इस पूरे सप्ताह भर के लिए आपको धन्यवाद और उसकी स्तुति कर सकें। परमेश्वर एक एक दिन हमें संभालता है और एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम उसकी महिमा को देख पाएँ और उसके हाथ को देख पाएँ। मैं आप सभी का भी आज के इस डिवोशन में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप बराबर हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, और न केवल जुड़े हैं परंतु आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, और न केवल आशीष को प्राप्त कर रहे हैं परंतु इस चैनल को, इस डिवोशन को दूसरों तक भी आप भेज रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोत्साहित करें। जो भी आपके प्रार्थना का विषय है वो हमें भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ से प्रार्थना कर सकें और बहुत से भाई बहनों को आशीष मिल सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, जो वचन प्रभु ने आज हमारे हाथों में रखा है, क्योंकि वचन है वो, ये वचन हमें शांति, तसल्ली, आनंद देता है। ये हमारा आत्मिक भोजन है, जिस भोजन को हम लेते हैं और इस दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं तो पूरा दिन हमारे लिए आशीष का दिन बनता है। रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, उद्धार सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर हर एक को उद्धार प्राप्त करने का अधिकार दिया है। लेकिन प्रियो, बहुत सारे लोग उद्धार को नहीं जान पा रहे हैं, संसारिकता में डूबे हुए हैं, संसारिकता में डूबे हुए हैं। लिखा है उद्धार सबके लिए। 5 पद में लिखा, क्योंकि मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। सप्ताह का आखिरी दिन दिया प्रभु, सोमवार से लेकर आज शनिवार तक आप हमारे साथ साथ बने रहे। अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बने, आपकी करुणा हम पर बनी रहे प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु जी, उसको पूरा होता देख सके। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सारे स्टेट्स के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनको भी संभालें, उनकी मदद करें, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ हम सब पर बना रहे, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी इच्छा है प्रभु जिसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आपकी दया के लिए, धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए कि आपने हमसे प्यार किया प्रभु। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस डिवोशन को हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को
अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग कहाँ हैं अभी? जॉर्डन में। अब जाएंगे इजराइल में एंटर करेंगे। हाय दोस्तों, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे शुभ चिंतक को बताना चाहते हैं कि जॉर्डन से अभी हमने यात्रा यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय साहब की मोबाइल के माध्यम से आपको सूचना दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और हम विश्वास करते हैं एक नई जागृति के साथ वापस भारत देश में पहुँचेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। प्रभु आशीष दे। ये Yes, thank you, Jesus. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम देख रहे थे उन स्थानों को जहाँ जहाँ हम परमेश्वर के उस स्थान को देखा, इज़राइल के उन सारे स्थान को जहाँ पर मूसा चला, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की और मूसा को आज्ञाएं दी। और इस हिस्से को हम लोग पढ़ रहे थे, जिस हिस्से में इस बात को बताया गया कि लोग कूच किया और उनको कुआं मिला। ये जो चर्च आपने देखा है, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इस बात को देखा है, यहाँ पर मूसा ने जो आश्चर्य काम किए थे, मूसा ने लोगों को ढालस बंधाया था, पानी का सोता वहाँ पर मिला, पानी वहाँ उनको मिला और उस पानी को से तृप्त हुए।
परमेश्वर आपको और मुझे तृप्त करना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष से भरना चाहता है, ताकि हम और अधिक उसकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर बहुतों को इस सच्चाई को बताने वाले बन सकें। ये वो सच्चाई है जो आपके मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में आशीष पानी है तो परमेश्वर के उस प्रेम को प्राप्त करते जाएं। जीवन में आशीष पानी है तो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाते चलें, और जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाते चलेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते चले जाएंगे। और यही है विश्वास। हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, गिनती उसका 21 अध्याय है, और 21 अध्याय में लिखा है 14 पद में, इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहाँ से कूच करके वे बैर तक गए, और वहाँ वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। ये वही कुआं है, और इस प्रकार से जिसको हाकिमों ने खोदा, इज़राइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया, और वे जंगल में मतान को, और मतान से नहलीएल की ओर, नहलीएल से बामोल की ओर, और बामोल से कूच करके वे उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। ये सारी घटनाएं यहाँ पर है। विश्वास जो करेगा उसका उद्धार होगा, और विश्वास के द्वारा रोमियो में भी इस बात को बताया गया है कि विश्वास ही से हम जीवित होते हैं। विश्वास ही से, क्योंकि परमेश्वर ने सबको ये विश्वास दिया है ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें। और इसी विश्वास को लेकर हम इस बात को देखते हैं, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये विश्वास का वही वचन है जो हम प्रचार करते हैं, और इस पर हमने विश्वास किया, हमने देखा, आंखों से देखा, क्योंकि वचन भी इस बात को प्रूफ करता है। इस वचन को लोगों ने बदलने की कोशिश करी, इस वचन के विरोध में लोगों ने बहुत कुछ कहने की किया, लेकिन इसको कोई बदल नहीं पाया। और वो इसी बात को कहता है कि परमेश्वर का ये वचन है जो ना बदलने वाला परमेश्वर वचन है। ये वचन हर कदम पर हमें उठाता है, हर कदम पर हमें प्रोत्साहन देता है, हर कदम पर हमारी सहायता और मदद करता है। जब आप इसको खोजोगे, जब आप इसको पढ़ोगे, तो आपके जीवन में भी वो आनंद और खुशी होगी, और एक सोता आपके जीवन से निकलने लगेगा। लिखा है यूहन्ना उसके पहले अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। परमेश्वर मेरे को और आपको इस ज्योति में लेकर चलना चाहता है, ताकि हम उसके साथ ज्योति में चल सकें। और पहला यूहन्ना
फिर इस बात को बता रहा है। उसका पहला पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये वो वचन है। जब आप देखते हैं, और मैं बहुतों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप जाकर देख कर आए होली लैंड को, वास्तव में आनंद से भर जाएंगे। वास्तव में बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हमने उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, वहाँ के लोगों से सुना, जो गाइड थे मुस्लिम्स थे उनसे सुना, उन्होंने इस वचन को बताया, और न केवल सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। वो स्थान देखे सारे। आगे आके हम आपको बताना चाहेंगे, राजा हेरोदेस के द्वारा जो पुल बनवाया गया था, वो आज भी उसी हालत में दिखाई देता है। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे। और वो कहता है, वही चीज़ आज हम भी गवाही दे सकते हैं कि जिसे हमने अपनी आंखों से देखा और हमने उसको ध्यान से देखा। ध्यान से देखा, उन स्थानों को तो छू कर देखा हाथ से, लेकिन यीशु मसीह को नहीं, लेकिन आत्मा में हमने उसको महसूस किया। यही आत्मिक ज्ञान है जो हमें विवश कर देता है कि हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रिय, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, और अधिक गहराई से, और अधिक गहराई से उसके वचन को लें, अपने जीवन में लें। ये जीवन बदलने वाला वचन है। सब कुछ बदल देगा, जीवन को बदल देगा, बुराइयों को निकाल देगा, और जिसके जीवन में से बुराइयां निकल गई, उनका जीवन बदल गया। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, बुराइयां जो छोड़ देता है, बुराइयों से अलग हो जाता है, वो केवल उसकी ताकत से, जो पश्चाताप करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उनके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगले सप्ताह फिर इसी वचन पर विचार करेंगे, ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और कल का दिन आप सबका आशीष में रहे। और हमारी प्रार्थना है, मैं आपसे ये चाहूँगा, यदि आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर के भवन में जाएं और आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबको आशीष